मेरे को मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन करके 13 तारीख को यहाँ से बुलाया। किसने बुलाया था? मम्मी पापा और भाई। अच्छा और ये मेरे को 14 तारीख को छोड़ के आए। अच्छा अच्छा। नहीं, 13 तारीख को किसने बुलाया था आपको? मेरी बहन की शादी। मतलब कौन सी बहन की शादी? छोटी बहन की शादी। जो इस... 16 तारीख को मेरी बहन की शादी थी। अच्छा अच्छा। ये किसका फ़ोन आया था आपके पास? पापा का। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो उन्होंने मेरे से बोला तू आ जा, तेरी बहन की शादी है। मेरे को ये 14 तारीख को यहाँ से छोड़ आए। फिर उन्होंने 16 तारीख को रात को शाम के टाइम खाने में मेरे को नशीला पदार्थ खिला दिया। किसने खिलाया था वो? मेरी भाभी। अच्छा, अभी भाभी ने। मतलब सब मिलकर थे, भाई भी भाभी भी। एक मेरा चचेरा भाई महेश। और फिर मेरे को सुबह उठी तो मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हो गई। उन्होंने उठाने के बाद मेरे को दोबारा से चाय पिला दी। चाय पिलाने के बाद मेरे को रात को 9 बजे होश आया। उसके बाद मैंने अपने नंबर से अपने पति के पास फ़ोन किया। मैंने इनसे बोला ये मेरे को पता नहीं क्या खिला रहे, मेरे को नींद आ जाती है तुरंत। मेरे को नींद आ जाती है तुरंत। इन्होंने मेरे से बोला कि ऐसे कोई माँ बाप नहीं करता। अच्छा, जब आपका गहना आपके पास नहीं था तो आपने अपनी मम्मी पास तो अपने पूछा था? हाँ, मैंने मम्मी से पूछा था। अच्छा, मम्मी ने मेरे से बोला कि हमें नहीं पता कहाँ आपका गहना। अच्छा, तो बिल्कुल ना ही कर दिया गहने की? हाँ, मेरे से मना कर दिया। अच्छा, तो हमारे पास नहीं? हाँ, मैंने उनसे बोला था मैं इधर ही थी, मैं कहीं गई नहीं थी, तो मेरा गहना कहाँ गया? उन्होंने मेरी बहन को दे दिया होगा वो गहना। आपकी बहन की जो शादी थी उसको दे दिया वो गहना? हाँ, उसको दे दिया। तो इसका मतलब आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते हैं? नहीं, मेरे से प्यार नहीं करते। आपको धोखा से बुलाया गया? हाँ, धोखे से बुलाया था। यहाँ की प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ की प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ, मेरे को न्याय चाहिए। अच्छा, न्याय चाहिए आपको। तो जिस तरह आपकी बीवी के शरीर से उसका गहना निकाल लिया है जी, तो आप क्या कहना चाहते हो इस मामले को लेकर? वही सर, इस मामले को हमें कहना चाहिए हम इसको इसका गहना मिल जाए सर। मिल जाना चाहिए? बिल्कुल सर। तो पुलिस प्रशासन कहाँ तक कानूनी कार्रवाई कर रही है? पुलिस प्रशासन ये बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद में जब से हमने 19 तारीख को उनको MLR वगैरह दिए उसके बाद में आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहते हो? हम तो सर यही है, पुलिस प्रशासन हम तो न्याय मिल जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए और। अच्छा, न्याय चाहते? बिल्कुल न्याय चाहिए। तो पुलिस प्रशासन भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है हमको, पुलिस ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने फ़ोन की वेटिंग की 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। 4 बजे के बाद में मेरे को डाउट हुआ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब उसको बोल रही थी मेरे को नशीला पदार्थ पिला रहे हैं, तो हो सकता है नशीले पदार्थ पिला रहे, इस वजह से वो फ़ोन नहीं हुआ। मैंने करीब इसके पास 15-16 बार फ़ोन किया, इसका फ़ोन का जवाब नहीं है, न इसने फ़ोन उठाई थी तब ये होश में रहती। उसके बाद में मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी पुलिस के पास। सर ऐसे ऐसे मेरी बीबी का फ़ोन आया था, उसको नशीला पदार्थ खिला रहे हैं। वो कहने लगा कहाँ से? मैं सर मैं सराय से बोल रहा हूँ और वो खरोदा गाँव से हैं। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस तो हमसे काफ़ी पहले पहुँच गई थी। हम सोना थे तभी फ़ोन आया उसका, भाई साहब कहाँ गए? सर हम तो अभी सोना से घाटी के नीचे आए हैं। वहाँ पहुँच गए थे? हाँ जी, हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद में पुलिस ने ये हमारे हवाले कर दी। सर हम इसको जब लेके आए तो इसके जो ये शादी में गई थी उसके सारे गहने थे, वो गहने नहीं है सर। अच्छा। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, किसी चीज़ से मेरी बीवी को जो एक नशीला पदार्थ खिलाया, दूसरा बात जो इसका गहना है वो लिया। इसी वजह से उसको अब हमारे समझ में आया, इसी वजह से हमको इसको ये नशीला पदार्थ पिला रहे हैं, गहने की ही वजह से। तो छोड़। अच्छा, आपके पास जो गहना था वो कहाँ पर है? मम्मी के पास। आपकी मम्मी के पास है? हाँ। वो क्यों लिया था उसने? मेरी बहन को दे दिया होगा। आपकी बहन को दे दिया हो? आपसे पूछ कर लिया था? किस तरह लिया था? नहीं, मेरे को तो नशीला पदार्थ खिलाने के बाद ही लिया था। अच्छा, आप क्या मानते हैं इस बात को? आपको जो पदार्थ, ये नशीला पदार्थ खिलाया गया, ये क्यों खिलाया गया था? मेरे गहने के लिए। अच्छा, आपके गहने के लिए खिलाया गया था? ये पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देगा और कौन देगा? हम तो पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, हमारा रिक्वेस्ट करके हमको न्याय दिलाया जाए इस बात का। कि क्या मामला था चल रहा है? सर ये मामला ये था कि
13 तारीख को करीब शाम को 7-8 बजे इसकी अपने माता पिता से बात हुई। इसके नंबर से अपने पापा के पास फ़ोन किया तो इसके भाई ने फ़ोन उठाया, परविंदर ने। वो कहने लगा ठीक ठाक। इसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोला कल तेरी बहन की शादी है तो कल आ जाना। ये कहने लगा कैसी शादी है? एक दिन पहले बताया, कम से कम कार्ड वगैरह भेजते या फिर मेरे को 1-2 दिन पहले बताते। नहीं, हम वो पापा ने ऐसे ही बोल दिया अर्जेंट में कर रहे हैं हम। ठीक है, अर्जेंट में कर रहे हैं। तो उसके बाद इसके छोटे भाई सचिन से भी बात हुई इसके। वो कौन से गांव के हैं? वो विलेज खरोदा के। तो मैं इसको अपने साथ बैठा के और इसको मैं वहाँ पे छोड़ आया इसको। उसके बाद में उनकी शादी हो गई 16 तारीख को। शादी होने के बाद में इसको नाइट में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया ना 16 तारीख को ही। और ये नहीं किस वजह से खिला रहे हैं इसको। खिलाने के बाद में इसको फिर सुबह के टाइम ये खड़ी होने के बाद में इसको चक्कर आने लग गए। ये गिर गई वहाँ पे। कोई बात नहीं, गिरने के बाद में इसको इसके मम्मी पापा ने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में इसको पानी वानी पिलाया। महोदय बेटे शाम को तू थक गई होगी और खाना टाइम से नहीं खाया होगा, इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद में इसको कहने लगे बेटे चाय वाय पी लें। इसने चाय पी। चाय पीने के बाद में इसको फिर बेहोश हो गई है, नींद आने लग गई। कहने का मतलब ये है कोई नशीला पदार्थ खिला रहे थे इसको। ये नींद आने के बाद में इसको लगभग 9 बजे होश आया। होश आने के बाद इसने मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया। कहने लगे मेरे को नहीं पता, कल तो ये बोल रहे थे आपको मेहनत हो सकता है टाइम से खाना ना खाए, इस वजह से आपको नींद आने लग रही है या शरीर थकान की वजह से आपको नींद आ रही है, तो इस वजह से आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को चाय पिला दी। चाय पिलाने के बाद मैं फिर बेहोश हो गई। फिर मैंने कहा मक हो सकता है आपने काम वाम किया वहाँ पे शादी में, शरीर थकी जाता है तो हो सकता है इस वजह से। नहीं मेरे को होश ही नहीं रहता। ये जो खाना खिलाते हैं चाय पिलाते उसके बाद में नींद आ जाती है मेरे को, कोई नशीला पदार्थ दे रहे हैं। मैंने फिर कहने लगे मैं कल आऊँगी और मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा। ठीक है कल आ जाना। मुझे बोला कल तू आ जाना और मैं तेरे पास फ़ोन कर दूँगा। ठीक है, जब तू फ़ोन मैंने कहूँगा मैं कल मेरे थोड़ा दुकान का सामान ना मैं फ़ोन कर दूँगी और तब मैं फ़ोन। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।